Welcome all of you for today's session. So in today's class, we'll have quick revision of sequence and series. And for those who have not watched for the AM and GM, so I have made separate video for AM and GM. So please do watch that. And we'll try to cover a few parts and few concepts of sequence series, and we'll try to practice the comprehensive questions based on sequence and series, right? So let us begin with this session for sequence and series. So these are the basic formulas. तो इसमें सबसे पहले हमको ये सारी चीजें पता है, वी नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, क्विक रिवीजन है तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स की इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. एपी में n/2 2a + n-1d वेयर d इज द कॉमन डिफरेंस, और a + l भी ले सकते हैं इसको. दिस इज द लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. एंड इन द जीपी a into r raised to the power n-1 by r-1. s इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट जीपी, देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स इन द जीपी. उसके लिए हमारे को पता है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, mod r शुड बी लेस देन 1, अदरवाइज जो इनफाइनाइट जीपी का सम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है. इसमें लिमिट अप्लाई करके हम यहाँ पे पहुंचते हैं. एएम, जीएम, एचएम, ठीक है, ये सारी चीज पता है. इन सबका सम डिवाइड बाई एन. जीएम क्या हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/n जितने नंबर ऑफ टर्म्स है. एचएम कितना हो जाएगा, n/1/a1 + 1/a2 टिल 1/an. इन तीनों में रिलेशन भी पता है हमको, और ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैनी टाइम्स क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई ऑन दिस इटसेल्फ, ठीक है, एएम, जीएम और एचएम के ऊपर. अब यहाँ पे ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए, तो पता ही होता है सारी चीजें, ठीक है. अब हम नेक्स्ट चीज में बात करते हैं छोटी सी, वेयर वी हैव टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है. अब वो जो इंसर्ट करने हैं हमको एन अर्थमेटिक मीन्स, सिमिलरली वी कैन इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स आल्सो, एन हार्मोनिक मीन्स आल्सो, ठीक है. तो हम अभी इसी एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, एंड सिमिलरली यू कैन डू फॉर द अदर्स आल्सो. तो अभी हम बात कर लेते हैं फटाफट से, इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, है ना. आप कह दो कि बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ये कोई दो नंबर है हमारे पास, एंड वी हैव टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी. तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपल सा है कि लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो हमने एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं उन मीन्स को हम मान लेंगे कि लेट अस से दीज मीन्स आर व्हाट, कैपिटल A1 कैपिटल A2 ये सब मान लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम कि A1 A2 और ये सब हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स हो जाएंगे. A1 ये मानते हैं कि ये अर्थमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किए हैं. सर ये कौन से नंबर के अर्थमेटिक मीन्स हैं? कौन से नंबर के अर्थमेटिक मीन्स नहीं है, कौन से सुनो, दो? रुको, इसमें देखो क्या हो रहा है. A1 A2 कौन से, ऐसा नहीं कि उससे दो नंबर के अर्थमेटिक मीन है, ऐसा नहीं है. मैं वही इसका मीनिंग समझा रहा हूँ, सुनो पहले पूरी बात, कि इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, इसका मीनिंग क्या है वही बता रहा हूँ अभी. A1 A2 A3 हमने ये माना है कि जो एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं वो ये हैं, ठीक है. अभी इसका मीनिंग क्या है अभी समझते हैं कि A1 A2 A3 AN ये सारे एन अर्थमेटिक मीन्स है जो हमने इंसर्ट किए हैं बिटवीन ए एंड बी. इसका मीनिंग ये है कि A1 A2 A3 से B तक ये जो सीक्वेंस बना है, दिस इज इन AP. इसका मीनिंग ये है. तो हमको ऐसे n नंबर्स इंसर्ट करने हैं A और B के बीच में, सो दैट दिस बिकम्स एन AP, ठीक है. इसका मीनिंग ये है. अब हम बात आगे करते हैं कि इनके बारे में हमको कैसे कहानी आगे प्रोसीड करनी है, ठीक है. अब बहुत सिंपल सा है यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि ये AP है, तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, आपको ये गलती यहाँ नहीं करनी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में आप गलती कर दो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ये तो n हो गए, +1 +1 n+2, दीज आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं हमारे पास, लास्ट टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, लास्ट टर्म इज b. तो b इक्वल्स फर्स्ट टर्म प्लस जितने नंबर ऑफ टर्म्स है -1, ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम. 2n टर्म्स है, n+2 टर्म्स है, तो n+2, सो n+2 -1 इंटू डी. तो यहां से क्लियरली हमारे पास d कितना आ गया, b - a, एंड दिस बिकम्स n+1.
ये आ गया हमारे पास टी, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास डी आ चुका है तो ये एन अर्थमेटिक मीन्स हैं, बेसिकली हमको इनकी वैल्यूज निकालनी है इफ द नीड बी, कि ये A1 क्या होगा, कैपिटल A1 क्या होना चाहिए, वो शुड बी कैपिटल A2, और ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, बस इतना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको A1 निकालना है तो आपको क्या करना होगा, बिकॉज A1 इज द सेकेंड टर्म, A1 इक्वल्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 into d, ठीक है, दिस बिकम्स A प्लस टी। तो d क्या है, ये रहा। तो ऐसे ही आप सारे टर्म्स निकाल सकते हो, और बेसिकली अगर आपको an निकालना है तो दिस बिकम्स A प्लस एन डी। तो अब ये कंसेप्ट है इंसर्टिंग n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। अब सिमिलरली आप कोई अगर पूछा जाए कि आपको n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं तो उसका मीनिंग भी यही रहेगा कि आपके पास दो नंबर हैं a एंड b, ठीक है, उन दोनों नंबर्स के बीच में आपको ऐसे n नंबर्स इंसर्ट करने हैं कि सो दैट इट बिकम्स अ जीपी, वो जीपी के लिए हो जाएगा। ये है सिर्फ a के लिए, ठीक है, एपी के लिए। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपको चाहिए। तो नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है वो मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर कब लगाना है और कब हमको पैसा पता चले कि वी शुड अप्लाई दिस एंड व्हाट इज दिस मेथड, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज ये कि जब आपने सारे और जो मेथड्स हैं, यूजुअल मेथड्स हैं सम निकालने के सीरीज के, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो उसे, ठीक है, वो सब आपने ट्राई कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ मूव करना चाहिए। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम देखते हैं, और इसका मेथड क्या है वो भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपको पता होता है कि आपको कोई भी सीरीज अगर गिवन है, ठीक है, अगर आप उसका nth टर्म निकाल लो, जनरल टर्म निकाल लो, ठीक है, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो उसका सम निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है मेथड ऑफ डिफरेंस में, हम मान लेते हैं कोई एक सीरीज गिवन है हमको, ठीक है। अब सीरीज होगी वो इसी तरह की होगी कि फर्स्ट टर्म हो गया मान लो T1, फिर दूसरा टर्म T2, फिर T3, T4, ऐसे करके Tn। तो मेथड डिफरेंस हम सम निकालते हैं सबका, है T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल Tn। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो यही है कि अगर हमको सीरीज दी हुई है और जनरल टर्म अलग से नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द जनरल टर्म, ठीक है। लेट अस से वी हैव फाउंड आउट द जनरल टर्म व्हिच इज Tr, this is general term of the series. Now we'll try to split Tr in terms of Tr minus Tr plus 1 और Tr minus Tr minus 1। तो इसी फॉर्मेट में हम इनको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो स्मॉल Tr है स्मॉल Tr प्लस 1 है, क्योंकि ये सेम ही T से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, सो इट सिंपली मीन्स ये जो Tr है किसी और सीरीज का कोई आर टर्म होगा, और ये Tr प्लस 1 उसी सीरीज का R प्लस 1 टर्म है, मतलब नेक्स्ट टर्म है। तो बेसिकली इसका कहने का मीनिंग ये है कोई एक और सीरीज हमने देख ली है, ठीक है, उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, वी कैन से दिस इज डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अनदर सीरीज ऑफ सम अदर सीरीज। देखो उसका फायदा क्या होगा वो सारी चीजें अभी देखेंगे, एक बार पहले पूरा समझ लो इसको। दिस डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ सम अदर सीरीज। अब इसको बनाएंगे कैसे वो सब चीजें कुछ एग्जांपल समझेंगे पहले। अब देखो इसका फायदा हमको क्या हुआ, अगर आप T1 लिखना चाहो तो यू विल राइट T1 एज स्मॉल T1 माइनस स्मॉल T2। हम अज्यूम करते हैं हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसको, है ना, इन दिस फॉर्म। इधर भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ T1 माइनस 1 T नॉट आया था। T2 जो होगा, अब T2 डालोगे, R को 2 डाला, यहाँ T2 आ गया, स्मॉल T2 माइनस T3। T3 जो हो जाएगा T3 माइनस T4 and the nth term
Tn माइनस Tn प्लस 1। अब इसको हम ऑब्जर्व करते चलेंगे, इससे ये खत्म हुआ, इससे ये खत्म हो गया, इसका अगले से खत्म हो जाएगा, ये अपने पिछले वाले से खत्म हो जाएगा। सो द ओनली टर्म दैट इज लेफ्ट, एंड ये हमने क्या किया है, वी हैव एडेड, क्योंकि जो सम होगा दैट विल बी नथिंग बट T1 plus T2 plus T3 till Tn, तो वी हैव एडेड ऑल द टर्म्स। अब हमने ऐड किया, सो दीज टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल्ड आउट, तो फाइनली हमारे पास सिर्फ ये फर्स्ट टर्म बचा है यहाँ पे और ये लास्ट टर्म बचा है यहाँ पे। तो जो Sn जो हम ढूंढ रहे थे सीरीज का, दैट इज नथिंग बट T1 माइनस T1 प्लस 1 हो जाएगा इस वाले केस में, व्हेन वी हैव अज्यूम्ड कि हमने इस वाले फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया है। अब इसमें एक चीज ये है कि हमको तो पता चल चुका है, क्योंकि ये टर्म क्या है, स्मॉल टी आर क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने स्प्लिट किया है इसको इसमें, तो वी नो कि स्मॉल टी आर क्या है, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू डायरेक्टली, और वहां से हमारे पास एस एन आ जाएगा जो कि सम होगा यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ये प्रोसीजर है मेथड ऑफ डिफरेंस का। एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल, जो कि इस कंसेप्ट को थोड़ा सा एकदम अच्छे से क्लियर कर देगा। ठीक है, इसके अगला वाला क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, मैं बस इतना लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये वाला बस एक एग्जांपल के तौर पे मैं करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट टर्म है हाफ प्लस 1/2 टिल एन टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि बस इसको अभी देखो इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/2 इंटू 3 है, 1/3 इंटू 4 है, इस तरह से करके चल रहा है। तो अगर हम बात करें तो सिर्फ 2, 3, 3, 4 यही पॉइंट्स हैं जो कि वेरिएबल बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा देखें कि हमारे पास जो टी आर बनेगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है 1/r इंटू आर प्लस 1 कह सकते हैं। आर को 1 डालेंगे तो यहाँ 1 आ गया, ये 2 आ गया, आर को 2 डालेंगे 2, और ये क्या आ जाएगा 2 + 1 3, आर को डाला हमने 3, 3 इंटू 4, तो ये चलता रहेगा। अब ये जो आर हमारे पास आया है, विल ट्राई टू कन्वर्ट, याद करो जो हमने अभी डिस्कस किया है, मतलब कुछ इस तरह का टी आर माइनस टी आर प्लस 1 या फिर टी आर माइनस टी आर माइनस 1, इस तरह के उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट जो चीज़ यूज़ होती है हमेशा, आपको अगर फ्रैक्शंस में दे रखी हैं चीज़ें, मतलब वेन एवर देर इज अ जनरल टर्म विच इज इन फ्रैक्शंस, तो आप उसको स्प्लिट कर लोगे, स्प्लिट करके ही आपको 1/r 1/r प्लस 1, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। अब आप एक चीज़ को थोड़ा ध्यान दो, अगर हम 1/r और इसको ऐसा लिखें, ठीक है, ये आप ऐसा देखो पार्शियल फ्रैक्शन की तरह जब करते हैं, जो 1/r माइनस 1/r प्लस 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, r प्लस 1, r यहाँ जाएगा, r 4 कैंसिल, यही बन जाएगा। अब क्लियरली आप देखो यहाँ पे, अगर ध्यान से अगर आप इसको tr लोगे, ये आ गया tr प्लस 1, क्योंकि tr क्या हो गया 1/r, tr प्लस 1 क्या होगा, r को आप रिप्लेस कर दोगे r प्लस 1 से, तो सिंपली दिस इज tr एंड दिस इज tr प्लस 1। तो ऐसे ही अगर आपने t1 लिखा, t1 इज व्हेन r इक्वल्स 1, तो जब r इक्वल 1 आएगा तो ये t1 माइनस t2 आया, वैल्यूज बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कितना आ गया t2 माइनस t3 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा हमारे पास n, n में आ जाएगा हमारे पास tn माइनस tn प्लस 1। अब एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में नहीं है जो पहले बन रही थी हमारे पास, जो हमने एग्जांपल लिया था एक्सप्लेनेशन के लिए, ये और ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनली यहाँ से हमको साफ साफ नज़र आ रहा है कि एस एन जो हो जाएगा t1 माइनस टी एन प्लस 1। अब t1 क्या है, क्योंकि टी आर ये है, तो t1 कितना हो जाएगा, r को 1 रख दिया, 1 आ गया, 1 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा,
टी एन प्लस वन, तो आर की जगह एन प्लस वन रख देंगे, 1/n+1। और अभी ज़्यादा मन कर रहा है तो एलसीएम ले लो, -1/n+1। सो दिस इज इक्वल टू n/n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। वन इंटू वन फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल टिल n इंटू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी सबसे पहले we'll write down the general term. So general term becomes tr equals r into r factorial. अब इसको हमें किस तरह से स्प्लिट करना है, उसी में tr स्मॉल tr -1 या tr+1। तो देखो आप सबसे पहले एक हिट एंड ट्रायल ट्राई कर सकते हो कि कैसे इसको स्प्लिट किया जाए। एक बार करके यू विल कम टू नो कि इसमें एक्चुअली हमें क्या करना है। तो अगर हम देखो ऐसे प्रोसीड करें कि इसको हम ऐसा चेंज करें कि लेट अस से हम r फैक्टोरियल में कुछ चेंज करें, ठीक है। मान लो r को ऐसे ही रहने दिया, r फैक्टोरियल को हमने लिख लिया r+1 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन देखो उसका यूज क्या हो पाएगा, क्योंकि देखो आप इसको अलग निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि यू हैव टू स्प्लिट दिस इन टू टर्म्स। तो अगर r को आप मल्टीप्लाई करोगे जो भी फैक्टोरियल के अंदर है ना, आप ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसमें अंदर। अगर आपने इसको ऐसे स्प्लिट किया r+1 - 1 इंटू r फैक्टोरियल, अब इस r फैक्टोरियल को आप इसके अंदर ले जा सकते हो और उसमें दो टर्म बना सकते हो अलग, विच इज नॉट पॉसिबल हेयर, ठीक है। तो विल कंटिन्यू विद दिस, वी कैन राइट डाउन दिस r into r factorial as r+1 into r factorial minus r factorial. r+1 into r factorial is r+1 factorial minus r factorial. So आप इसको tr भी ले सकते हो, tr+1 भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इक्वल्स tr+1 माइनस tr। तो अब ये पता है आपको, तो t1 कितना हो जाएगा, t2 minus t1, t2 will be equal to t3 minus t2 and tn will be equal to tn+1 minus tn। अब यहाँ पे अगेन these terms will get cancel out, t2 and t2, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव the sum equals tn+1 minus tr। and what is tn+1? ये देखो यहाँ पे इसी को हमने tn+1 tr+1 माना है, तो r की जगह अगर n सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो विल गेट tn+1। so this is n+1 factorial, n+1 factorial, T1 tr is r factorial which is 1, ठीक है। यहाँ पे ये t1 ही है, तो t1, ठीक है। t1 को 1 डाला तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये क्वेश्चन भी उसी चीज पे बेस्ड है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें एजीपी का यूज आएगा, एन सीरीज मिसलेनियस सीरीज विच आर सिमिलर टू एजीपी। तो जैसे कि अगर हमारे पास दिया हुआ है एस इक्वल्स 1 + 3a + 6a² + 10a³ and so on till infinite terms, right? So you have to find out the sum of this, and it is given that S infinity exists। तो आपको रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए या ये सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यूजुअल फॉर्मूला
या जो भी मेथड है यूज करके ट्राई टू फाइंड आउट कि इसका सम क्या होना चाहिए. सो द टर्म्स कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. सो विल ट्राई टू यूज द सेम प्रोसीजर दैट वी यूज टू फाइंड आउट सम ऑफ AGP. ठीक है, तो यहाँ पे ये s इक्वल टू दिस है टिल इन्फिनाइट टर्म्स. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई बाय द कॉमन रेशियो ऑफ द GP. GP वाला जो पार्ट है a स्क्वायर a क्यूब इस तरह से चल रहा है. दिस बिकम्स a into s equals a plus 3a square plus 6a cube plus 10a raised to the power 4 and so on. ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दिस विल बी s माइनस a इंटू एस इक्वल्स, ये 1 तो ही पड़ा रहेगा, 3a माइनस a 2a, 6a स्क्वायर माइनस दिस 3a स्क्वायर, उसके बाद 4a क्यूब 5a raised to the power 4 and so on. तो अगर आप ध्यान से देखोगे अब ये इनफाइनाइट AGP बन चुकी है. ठीक है, बहुत ही इजी है. ये क्या बन चुका है, इनफाइनाइट AGP. तो अगर आपको देखो फॉर्मूला भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो बहुत आसानी से तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, अगेन मल्टीप्लाई बाय A. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, AS माइनस A स्क्वायर S, और यहाँ आ जाएगा A प्लस 2A स्क्वायर प्लस 3A क्यूब plus 4a raised to the power 4 and so on. Again subtract. 2a minus a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा बेचारा, तो a हो जाएगा यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस दिस इज a स्क्वायर प्लस a क्यूब so on and it is going up till infinity. तो हमें पता है दिस इज 1 अपॉन r 1 माइनस r 1 अपॉन 1 माइनस r कितना है जी, a है. तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट वाले स्लाइड में ही फॉर्मूला देखा था. ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं. अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये आप क्या कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, s कॉमन ले लो इसमें से, दिस इज 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर, कितना हो गया 1 माइनस a का होल स्क्वायर. ठीक है जी, तो दिस s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस a होल क्यूब. ठीक है, तो दिस शुड बी द आंसर. So let's try to solve this. If p is positive, then the sum to infinity of this series 1 upon 1 plus p minus 1 minus p upon 1 plus p square and so on is what? Simple सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर निकालो. So if there is any confusion, write down the third term as well. तो थर्ड टर्म में क्या जाएगा, यहाँ पर यहाँ है प्लस और ये है 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस पी क्यूब. दिस इज द क्वेश्चन. तो यहाँ से क्लियरली ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि दिस इज GP. तो GP है एंड द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी. ठीक है, अब यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स तक के लिए बात की हुई है. तो अभी आप ऑलरेडी डिस्कस दिस कि इनफाइनाइट टर्म्स के लिए तभी हो पाएगा जब ये जो R है और बेसिकली द मॉड R शुड बी लेस देन 1. ठीक है, ऐसा हो पाएगा, तभी हो पाएगा ये. ठीक है, देखो हमको दिया हुआ है कि जिस P इज पॉजिटिव. ठीक है, इफ P इज पॉजिटिव तो ये जो 1 माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी है क्लियरली इस रेंज में लाई करेगा, क्योंकि ये हमेशा ऐसे बड़ा रहेगा. ठीक है, तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. एटलीस्ट आपको ये देखना जरूर है, अच्छा ठीक है वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला हेयर और नॉट. अगर मॉड आर लेस देन 1 नहीं होगा, यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r. तो अदरवाइज ऑप्शन कौन सा होता, ऑप्शन डी हो सकता था. तो यू हैव टू वेरीफाई कि दिस लाइज इन दिस रेंज और नॉट. तो यहाँ पे इस रेंज में लाई कर रहा है. तो फाइनली यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला कि जो s इन्फिनिटी का हमारे पास GP के लिए होता है, दैट इज a अपॉन 1 माइनस r. a कितना है 1 अपॉन 1 प्लस p एंड r इज दिस. तो
माइनस टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा प्लस अपॉन 1 प्लस पी। तो 1 प्लस पी से 1 प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, पी से पी खत्म, यू कैन टेक द एलसीएम। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? आंसर शुड बी हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ G1 and G2 are two geometric means and A is the arithmetic mean inserted between two positive numbers, then the value of G1 square by G2 square plus G2 square by G1 square is what? G1 G2 जो है दो अर्थमेटिक जो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये पता चल जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि जो A है G1 G2 B, ये हो जाएंगे हमारे पास GP में, और उसके बाद A कैपिटल A एंड B, दिस विल बी इन AB, ठीक है। अब इसको कॉमन रेशियो मान लेते हैं हम, R था, तो अब हमको पता है सिंपली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो B होगा, B विल बी इक्वल टू AR क्यूब, क्योंकि फोर्थ टर्म है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R इक्वल B बाई A रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। और एक यहाँ से डायरेक्टली चीज आ तो रही है कि A प्लस बी बाई टू किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो हम ये चीज यूज करेंगे, 2A इक्वल्स कितना हो गया? A प्लस बी, क्योंकि A प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू A। अब यहाँ से हमारे पास बाकी सारी चीजें आ गई कि G1 कितना हो गया? A इंटू आर, एंड A इंटू आर इज इक्वल टू A इंटू 1/3। ऐसे G2 कितना हो जाएगा? A आर स्क्वायर, A इंटू बी बाई ए रेज टू द पावर 2/3। सारी चीजें आ चुकी है हमारे पास। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट G1 स्क्वायर, तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन विल बी G1 स्क्वायर जो होगा, और डिवीजन में भी है ना, तो हम क्यूब ले लो, चलो ठीक है। डायरेक्टली यहाँ क्या जाएगा, आप एलसीएम ले लो अगर, दिस विल बी G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब डिवाइड बाय G1 G2, ठीक है। अब G1 क्यूब है और G2 क्यूब है। अब क्यूब करने से क्यों फायदा हुआ? क्योंकि पावर 1/3 या 2/3 इस तरह की चल रही थी, तो अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे सुकून मिल जाएगा, ठीक है। तो G1 क्यूब कितना हो गया? एक तो A जो बगल में रखा हुआ है, A क्यूब हो जाएगा, एंड दिस विल बी इनटू B बाई A, और यहाँ पे भी क्या जाएगा? A क्यूब B स्क्वायर बाई A स्क्वायर यहाँ से। और एक सिंपल चीज है, सबको पता होना चाहिए कि G1 G2 जो होगा वो A इंटू बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम डायरेक्टली G1 G2 का रख देंगे AB, बस खत्म कहानी। अब आप थोड़ा सॉल्व करोगे इसको आगे, A क्यूब का बाहर ले सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB, दिस इज इक्वल टू A प्लस बी। और ये देखो A प्लस बी किसके बराबर है? A प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल A। तो इसका आंसर क्या होगा? A प्लस बी इक्वल्स ट्वाइस ऑफ A, आंसर शुड बी 2A। So the next question is, this AN and BN are two sequences given by AN is this and BN is this for all values of n belonging to natural numbers. The value of A1 into A2 into A3 till AN is equal to what? So you have to find out the value of this product in terms of x, y. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, so what we can do is if we multiply AN and BN, क्योंकि यहाँ देखो A प्लस बी A माइनस बी ऐसा फॉर्मूला बन रहा है, तो ये ऐसा देखते ही हमको ये चीज का जरूर वो होता है कि चलो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो लेट अस ट्राई टू मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पावर 1/2 रेज़ टू द पावर n है, तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और माइनस बी स्क्वायर दैट इज y रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब क्लियरली अगर आप देखोगे यहाँ पे, इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व bn और an इंटू bn, तो यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा, दिस इज क्लियरली bn माइनस 1। यहाँ से इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट bn माइनस 1, दिस विल बी दिस ओनली, ठीक है।
सो इट सिंपली इम्प्लाइज दैट हमारे पास ऐसा एक रिलेशन आ चुका है, an into bn is equal to bn minus 1. सिंपल. अब आपको जो वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन. तो हम यहाँ पे डेफिनेटली विल ट्राई टू मेक a1 b1 a2 b2 a3 b3. ठीक है, तो a2 a3 a4 टिल an. तो आपको अगर ये बनाना है इसमें पेयर, तो यहाँ पे b1 b2 b3 टिल bn डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई किया था डिवाइड करना पड़ेगा, टिल bn. अब a1 b1, ठीक है, तो a1 b1 जो हमारे पास है, अब क्लियरली क्या हो जाएगा, a1 इंटू b1 यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है. a1 इंटू b1 क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस तरह का बन रहा है हमारे पास. हाफ है तो हाफ और इंटू स्क्वायर, सो x माइनस वाई हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी a1 इंटू b1 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई. उसके बाद आपके पास आया a2 इंटू b2. ठीक है, तो a2 इंटू b2 विल बी इक्वल टू b1. क्यों? क्योंकि आपको एक कम कर देना है बस, b1. तो ऐसे ही a3 b3 विल बी इक्वल टू b2. तो यहाँ पे आ जाएगा b1 b2. और लास्ट वाले टर्म में आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ bn बनता तो हेयर इट शुड हैव बीन an प्लस 1 इंटू bn प्लस 1. लेकिन ऐसा कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ an और bn तक ही है लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म विल बी bn माइनस 1, ये हो जाएगा लास्ट टर्म. और फाइनली यहाँ पे बचा आपके पास b1 b2 b3 bn माइनस 1 एंड लास्ट टर्म इज bn. तो बाकी सब ये खत्म, ये से कैंसिल हो जाएगा, एंड द थिंग दैट विल बी लेफ्ट इज x minus y divided by bn, which is the option C. The C option that will be the correct answer. In the next question we have the positive integer n for which this series is equal to 2 raised to the power 2n 2 raised to the power n plus 10. तो आपको n की वैल्यू निकालनी है. So clearly this is AGP कि यहाँ पे ये AP में चल रहा है 2 3 4, और ये क्या है, ये GP है 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज़ टू द पावर 4. तो बेसिकली ये क्या है, एक AGP बन गई हमारी. और हमको पता है उसको कैसे सॉल्व करना होता है, इवन इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला. तो सबसे पहले ये जो कहानी थी हमारी, इसको हम मान लेते हैं S. दिस इज 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 cube plus 4 into 2 raised to the power 4 plus and so on, and the last term is this. We multiply by the common ratio always. So 2 into s equals, so now place, because this below this this will be 2 into 2 cube plus 3 into 2 raised to the power 4. यहाँ पे जो हमको ध्यान देने वाली चीज है कि you have to be very careful with the last terms. ये n minus 1 2 रेज टू द पावर n, इससे पहले वाला जो बनेगा, प्लस, क्योंकि ये वाला क्या बन जाएगा, n इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1. नाउ सबट्रैक्ट, s माइनस 2s इज माइनस s. अभी 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 था, ये 2 क्यूब है एक्चुअली, और इसमें से इसको माइनस किया 1 आया, 4 में से माइनस किया 1 आया, तो से सब 1 बनते जा रहे हैं. प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 क्यूब प्लस 2 रेज टू द पावर 4, और ऐसा चलता रहेगा. और लास्ट मोमेंट में आपको देखना है, यहाँ पे n माइनस n माइनस 1 में क्या हो जाएगा, 1 बचेगा. सो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू द पावर n. ठीक है, जो यहाँ पे जो टर्म बचेगा, माइनस दिस विल बी माइनस n इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक नजर आएगा कि सीरीज बन रही है GP. ठीक है, ये सीरीज फॉर्म हो रही है यहाँ पे. अब यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, माइनस s इक्वल्स, अब एक और काम हम कर सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, उसको अगर हमें थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, वी वांट इट टू स्टार्ट फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहेंगे तो एक पूरी यहाँ से यहाँ तक, या 2 से स्टार्ट कर लो,
ठीक है, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करोगे तो देयर विल बी n+1 टर्म्स, लेकिन यहाँ 2 क्यूब है विच इज 8, तो ये कितना हो जाएगा 4, 6 और 7, तो 1 विल बी लेफ्ट, तो 1 प्लस, यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 1 प्लस 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब टिल 2 रेज टू द पावर n minus n into 2 raised to the power n+1. तो दिस विल बी दी जीपी, आप इसका सम लिख सकते हो 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n+1 टर्म से -1 डिवाइड बाई 2 -1 माइनस n इंटू 2 रेज टू द पावर n+1, ठीक है। 2 - 1 इज 1, से 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ से हमारे पास जो सम आ रहा है n इंटू 2 रेज टू द पावर n+1 माइनस 2 रेज टू द पावर n+1, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर n+1 इंटू n-1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर 10। तो यहाँ से हमारे पास ये सारी चीज आ चुकी है कि दिस इक्वल्स दिस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू n-1 इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 10। अब तो जो कैलकुलेशन ही बाकी है, तो n-1 इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 9, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दोगे, and this equals 512, this is 512 plus 1, so this is 513, so this should be the answer, n equals 513. If 1 square plus 2 square plus 3 square and so on plus till plus 2003 square equals this, and 1 into this, 2 into this, 3 into this equals 2003 into 334 into x, then we have to find out the value of x. यहाँ पे if you try to observe कि ये वाला जो टर्म है 1 into this, 2 into this, इसका सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं, आर टर्म लिखने की कोशिश करो कि ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, दिस वी कैन राइट डाउन, दिस इज सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 2003 तक जा रहा है, 2003 और 1 2 3 ऐसा चल रहा है, तो आर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखोगे दिस इज 2004 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 होगा तो 2003 हो जाएगा, सेकेंड टर्म 2 हो गया तो 2002 हो गया, ठीक है। तो ये परफेक्टली इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज इक्वल टू वी आर गिवन 2003 इंटू 334 इंटू एक्स। अब ये जो टर्म्स हैं इनको हम अलग अलग कर लेंगे, तो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन, ये हो जाएगा 2004 सिग्मा आर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर। अब वो आर इक्वल टू 1 टू 2003 दोनों में ही है, ठीक है। अब इसको आगे करते रहते हैं प्रोसीड, तो दिस बिकम्स 2004, तो सिग्मा आर है, सिग्मा आर की वैल्यू सबको पता है n इंटू n+1/2, तो n कितना हो गया 2003 n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइनस, अब ये इसका भी पता है हमको, ठीक है, n इंटू n+1, सो n इंटू n+1 2n+1, तो कितना हो जाएगा ये 4 सर ये तो 0 गिवन है 0 ना। 7 डिवाइड बाय, हाँ जी क्या कह रहे हो, बिल्कुल सही बोला रहा हूँ ना कि ये हमारे पास गिवन ही है डायरेक्टली, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम कि यहाँ पे चलो वापस इतना लिख लिया, वी कैन राइट डाउन डिवाइड बाय 6, तो मतलब 6 को से डिवाइड करो 334 आएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू 2003 इंटू 334 इंटू एक्स। तो अब यहाँ पे 2004 तो नहीं कटेगा, 2003 कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो बचेगा वी कैन राइट दिस, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये क्या है 334 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 2004 का स्क्वायर
डिवाइड बाय 2 माइनस 407 इंटू 334 इक्वल्स 334 इंटू एक्स। तो आपको सिर्फ अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे, तो आप अगर डिवाइड करो यहाँ से तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा, एंड दिस शुड ऑल्सो बी डिविजिबल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2004, और एक बार 2 से डिवाइड कर दें 1002, दिस डिवाइड बाई 334 माइनस 4007 इक्वल्स एक्स। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से देखो कि जो 334 वाला टर्म आया है, अब इसमें से इन दोनों में से किसको ये कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये इसको कैंसिल करके 6 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास x कितना आ गया, इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 6012 माइनस 4007 विच इज 2005, विच इज ऑप्शन ए। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा करेक्ट इज 2005। इफ x is greater than 0 and log x to the base 2 log of root x to the base 2 and now log of this plus this equals 4, then you have to find out the value of x. So we can apply the property of log, क्योंकि आप अप्लाई करोगे तो x की पावर यहाँ पे हाफ आएगा, x की पावर 1/4 आएगा, ठीक है। तो what you can do is you can take that common, ठीक है। आप log x कॉमन ले सकते हो by applying the property, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, this is nothing but log x to the base 2 equals plus half log x to the base 2 plus 1/4 log x to the base 2, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा 1/16 log x to the base 2 equals 4। तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत बची नहीं है। दिस into 1 प्लस, फिर log 16 के बाद डॉट वगैरह लगे हुए हैं, तो अच्छा इन्फिनिट तो तक नहीं जा हो रहा रहा। है, ठीक है। चलो फिर तो और भी इजी हो गया। यहाँ से आ जाएगा 1/4, तो मतलब इन्फिनिट तक जाएगा इक्वल्स 4। अब तो बिल्कुल ही आसान हो चुका है। तो यहाँ हो जाएगा log x, और ये इन्फिनिट सीरीज है, और जो r है विच इज mod r is less than 1, तो we can apply the formula a upon 1 minus r equals 4। तो log x to the base 2 into 1 by half equals 4। so log x to the base 2 equals 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्लियरली x equals 4। आप log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। एक और स्टेप लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए x equals 2 की पावर 2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको काफी जल्दी करने हैं, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, मतलब 1 मिनट से ज्यादा तो इस क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। लेट अस ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मा टी आर इक्वल्स 1/12 ये दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1/TR, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आप ये जो टर्म दे रखा है सिग्मा टी आर, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, हाउ वी कैन यूज दिस टू फाइंड आउट दिस। तो यहाँ पे देखो टी आर है, सिग्मा टी आर दिया हुआ है, 1/TR निकालना है। तो यहाँ तो ये चीज तो पता है कि वी हैव टू फाइंड आउट टी आर, तो हमको टी आर तो निकालना ही पड़ेगा। और किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी सीरीज का जो आरथ टर्म होता है, हमें पता है कि सम ऑफ एन टर्म में से, ठीक है। आप अगर मतलब टी एन बोल दो यहाँ पे, अगर एन टर्म निकालना है तो टी एन बोल देते हैं इसको। तो अगर हमको एन टर्म निकालना है तो सम ऑफ एन टर्म्स में से हम उसके पहले वाले टर्म्स तक के सम माइनस कर देंगे, तो विल गेट टी एन। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास ऐसा है 1/12, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2, और यहाँ पे आप n को
n-1 से रिप्लेस कर दोगे, तो दिस विल बी n-1 n+1, ठीक है। अब यहाँ पे n इंटू n+1 तो कॉमन आ रहा है, तो वी कैन टेक n इंटू n+1, n इंटू n+1 बाई 12, और जो बचा कुचा रहेगा हमारे पास दैट विल बी n+2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -n, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +1, क्योंकि n इंटू n+1 तो बाहर जा चुका है। तो ये जो कहानी है, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल आउट, एंड 3 इंटू 4, तो जो TR आया है, TR इज नथिंग बट n इंटू n+1 divided by 4. So clearly we have 1 by TR equals, यहाँ पे इसको आप रेसिप्रोकल कर लोगे 4 by n इंटू n+1, ठीक है। अब ये जो चीज़ है 4 by n इंटू n+1, ये तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसी क्लास में हमने VN मेथड से सॉल्व किया है, तो हम इसको 4 को बाहर ले सकते हैं। वी कैन से दिस इज इक्वल टू r से n तक 1 by r इक्वल टू 1 से n तक 1 by r इंटू r+1, ठीक है। याद करो जो हमने बीच में पहले क्वेश्चन किया था, तो इसको हमने जो nth टर्म था उसको हमने कैसे लिख लिया था, दिस इज लेट अस से कोई nth टर्म है, तो इसको हमने ऐसा लिखा था 1 by r माइनस दिस, ठीक है। तो उनको जो हर टर्म्स आएंगे उनको हमने ऐसा लिख लिया, ये r इक्वल टू 1 डाला तो 1 माइनस हाफ, ठीक है, r इक्वल टू 2 डाला 2 माइनस 1 by 3 एंड सो ऑन। तो लास्ट में आपने डाला n माइनस 1 by n+1, तो ये हम पहले कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा हाफ से हाफ खत्म 3, अगले वाला टर्म ये पिछले वाले से खत्म हो जाएगा, तो दिस इज 1 माइनस n+1। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया था, n by n+1, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 4n डिवाइड बाय n+1, so this should be the correct answer। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। तो बेसिकली वही है कि जब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो, तो दिस इज द वे वी हैव सॉल्व्ड इट सब्जेक्टिवली। अगर आप n इक्वल टू 1 डालोगे तो r इक्वल टू 1 से 1 तक हुआ, तो एक ही टर्म बचा इसके अंदर, इसका मतलब उसी को आप रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप n इक्वल टू 1 आपने डाला, अगर सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, जो भी ऑप्शन मैच करेगा आप उसको टिक कर सकते हो, सो जो ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन सी ही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिवली भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। In the next question we have ABC are in AP, PQ are in HP, AP, BQ, CR are in GP. Then P by R plus R by P is equal to what? So let us first of all write down कि जो भी चीज़ें दे रखी है कि ABC AP में है, तो अगर ABC AP में है तो we can clearly say that 2 times B equals A plus C, ठीक है। उसके बाद HP दिया हुआ है, तो HP दिया हुआ है तो हमको पता रहेगा कि PQR HP में है, तो Q इक्वल्स ट्वाइस ऑफ PR अपॉन P प्लस R, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है GP, तो ये GP हो जाएगा, ये वाला पार्ट GP में है, तो B स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल्स AC PR, ठीक है। ये तो वो पार्ट है जो हमने लिख लिया है गिवन। अब बारी बारी से लेट अस ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, क्योंकि हमको पता है बी स्क्वायर जो होगा वो क्या होना चाहिए, तो बी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर है, क्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो वी कैन गेट बी स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। तो यह मन करा तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लो आप, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस सी के स्क्वायर के उसमें, तो ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, this is b square. Now what is q square? Square of this 4 p square r square divided by, we have p plus r
स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, दिस बिकम्स इक्वल टू, हमारे पास क्या है, ACPR है, ACPR। तो यहाँ से PR की PR कहानी खत्म हो जाएगी, 4 और 4 खत्म हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे आएगा A प्लस सी का स्क्वायर है और एक P प्लस R का स्क्वायर इंटू PR यहाँ पे बचा हुआ है एक, और यहाँ एक बेचारा AC बचा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ देखो ये है A प्लस सी का स्क्वायर है, इस तरह की कहानी चल रही है इसमें। ठीक है, अब A प्लस सी का स्क्वायर को आप ऐसा लिख लो, आप ऐसा कर सकते हो इसको, A प्लस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू P प्लस R का स्क्वायर डिवाइड बाई PR। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये जो कहानी बचेगी हमारे पास, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आप ओपन कर सकते हो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AC। ठीक है, एक वो आ जाएगा, तो उसको हम +2 लिख देते हैं, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई PR प्लस 2। ठीक है, अब ये सिंपल सी कहानी क्या हो गई, दिस इज A बाई C, तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज C बाई A, सिमिलरली P बाई R प्लस R बाई P। तो जो P बाई R प्लस R बाई P की वैल्यू कितनी आ गई है, A बाई C प्लस C बाई A। So this should be the correct answer, option A।